और आज मुदाकार थे। उधर बेचारे मुसलमान बेसरो सामान कुल तादाद 313 सवारी के लिए 2 घोड़े और 70 ऊंटे। आप हज़रात के सामने ऐसा मुकर्रिर पेश कर रहा हूँ, ऐसी हस्ती को आपके सामने खड़ा कर रहा हूँ कि आप सोच नहीं सकते कि इसी मदरसे का तालिब इल्म ऐसा लगेगा कि इस मुकर्रिर को जो जैसे बच्चा कव्वाली होता है तो बच्चा मुकर्रिर बुलाया, हम लोग अब बच्चा मुकर्रिर तैयार करने लगे। इसी बच्चे इसी मदरसे का तालिब इल्म है, इसका नाम है मोहम्मद दिलशाद इब्न सुल्तान अलहंडा खाड़ी का रहने वाला है। 2 साल के अंदर माशाअल्लाह बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत अच्छा पढ़ा। वो आपके सामने जब होगा आप खुद दाद देने में और इनाम देने पर मजबूर हो जाएंगे। अजीज़ दिलशाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Everyone and respected all parents. My name is Dilshad Alam. I am from Qari. I study Quran and today is Islamic program in my madrasa Talimul Quran. Belong Sipur. My favorite teacher is Arabic teacher because Quran is a best book compared to all. I say you are with the Quran. ये खुशियाँ ये जिंदगी ये लज्जतों का सुरूर, ये खुशियाँ ये जिंदगी ये लज्जतों का सुरूर, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। माशाअल्लाह, ये तो बच्चा मुकर्रिर निकल गया वाकई। जिसके सामने सब बराबर है अमीर और फकीर, कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर और फकीर। हिस्बुल्लाह अपना पढ़ो। और हर जानदार का होना है एक दिन कुव्वते मौत, और हर जानदार का होना है एक दिन कुव्वते मौत। कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत। बहुत खूब। और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून, और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत माशाअल्लाह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारीख़ क़ुरआन होकर। ये देखिए हाजी साहब के सऊद भाई के मुसलमानों की पीछे से आ रहा माशाअल्लाह। आइए इस मौजू के तहत हम अपने शानदार माशाअल्लाह इनाम आ रहे हैं। बहुत अच्छा। हाँ ये हुआ तकरीर करो माशाअल्लाह। कुरान करीम में रब्बे ज़ुल-जलाल का इरशाद है, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर मोमिन हो। ये इरशाद बारी हमारी पूरी तारीख का इख्तिसार है, और इसी में हमारी तरक्की का राज मौजूद है। तारीख के सैकड़ों वाक़िआत ये बताने के लिए काफी है। जब भी हमारे रिश्ता अल्लाह से और उसके दिल से मजबूत रहा, सरबुलंदी और कामयाबी हमारे कदम चूमे, और जब कभी इसी रिश्ता में किसी किस्म की कमजोरी आई, हम इज्जत और रफ़्फ़त के आसमानों से जिल्लत और पस्ती के गार में जा गिरे। तारीख हमारे जंगे बदर की मिसाल पेश करती है। जंगे बदर में जो कामयाबी हुई वो सिर्फ इसी रिश्ता की मजबूती की बुनियाद पर हुई, वरना कामयाबी होती तो नारे तकबीर, नारे तकबीर। बच्चा मुकर्रिर माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या खूब तारीफ
तारीफ है बच्चे की माशाअल्लाह। अजीज दिलशाद सल्लल्लाहु के नाम माशाअल्लाह। तारीख हमारे जंगे बदर की मिसाल पेश करती है। जंगे बदर में जो कामयाबी हुई वो सिर्फ इसी रिश्ते की मजबूती की बुनियाद पर हुई, वरना कामयाबी होती तो कुफ्फारे मक्का को होती, क्योंकि कुफ्फारे मक्का तकरीबन 1000 थे, बड़े जोश और खरोश के साथ थे। उनके पास 700 ऊंट और 200 घोड़े नीज, सबके पास तलवारें दीगर जंगी हथियार मौजूद थे। उधर अबू जहल, उतबा, शेबा, वलीद, हंदला, उबैद, आस, हिर्स, उमैया इब्न खल्फ, नफर इब्न हारिस, अब्दुल मुत्तलिब के जैसे सजाद के बेकर और आज़मुदा कार थे। उधर बेचारे मुसलमान बेसरो सामान कुल तादाद 313 सवारी के लिए 2 घोड़े और 70 ऊँट, एक में 3-3, 4-4, 5-5 आदमी सवार है। बाद पैदल सफर कर रहे हैं। किसी के पास नेज़ा और कमान है तो तलवारें नहीं है, और किसी के पास नेज़ा और किसी के पास तलवार है तो नेज़ा और कमानें नहीं। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब मकाम बदर में पहुंचते तो देखते हैं कि कुफ्फारे मक्का बुलंद मकाम पर ख़ैमा जमा हो चुका है। जब पानी की भी परवाह नहीं है, बेचारे मुसलमानों को पस्त और रेतीले जमीन पर ख़ैमा जमाना पड़ा। ऐसी जगह पर के किसी को प्यास लगे तो एक घुट पानी पीने को ना मिले। अलगर्ज जंग के अंदर जितनी भी असबाब और जितनी चीजें की जरूरत पड़ती है वो सब कुफ्फारे मक्का को हासिल थे। जब लड़ाई शुरू होता है तो कुफ्फारे मक्का गाजर और मूली की तरह सब काटे जाते हैं। कुफ्फारे मक्का का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल को बच्चों मुआज़ और मुआविज़ के जरिए से मारा जाता है। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके सर जिस्म से जुदा कर देते हैं। मुसलमानों, आप जानते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? ये वही है जिनको मक्का के सहन में इसी अबू जहल ने मारते मारते बेहोश कर दिए थे। आज मैदान जंग के अंदर वही अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू जहल का सर कलम करते हैं। उमैया इब्न खल्फ अबू जहल के बाद कुफ्फारे मक्का का सबसे बड़ा सरदार समझा जाता था, लेकिन अपने साथियों को तहती को देखकर घबराए और मैदान जंग छोड़कर मक्का की तरफ भाग पड़ा। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे भागे, करीब पहुंच गए। उमैया इब्न खल्फ को घबराकर घोड़े से नीचे गिर जाता है, पेट के बल लेट जाता है, शोर मचाता है, माफी मांगता है, अमन चाहता है, लेकिन बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पेट पर नीचे से तलवारें चला देता है और जहन्नम नसीब कर देते हैं। इस्लाम के नौजवानों, जानते हैं कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? इसी उमैया इब्न खल्फ का गुलाम है। जब इस्लाम कबूल किया तो मक्का के अंदर दोपहर के वक्त देखते रेत पर गर्म जमीन पर लिटाकर पत्थर के बड़े बड़े चट्टाने रख देता था ताकि हरकत कर ना सके। रात को जंजीरों से बांधकर कोड़े लगाते थे। अगले दिन गर्म जमीन पर लिटाकर ज्यादा जख्मी किया जाता था ताकि तकलीफ से बेकाबू होकर इस्लाम से फिर जाए या यूं ही तरफ तरफ कर मर जाए। पैरों में रस्सी बांधकर मक्का की गलियों में घसीटा जाता है। तरह तरह की अज़ियतें और तकलीफें पहुंचाई जाती है, यहाँ तक कि तकलीफ देने वाला मर जाता है, उगता जाता है। कभी उमैया इब्न खल्फ का नंबर आता है, कभी अबू जहल का नंबर आता है, कभी औरों का नंबर आता है। आज मैदान जंग के अंदर वही गुलाम अपने आका व मालिक यानी उमैया इब्न खल्फ को कत्ल करने के लिए दौड़ रहे हैं और उमैया इब्न खल्फ मैदान जंग छोड़कर भाग रहे हैं। मुसलमानों, वो कौन सी चीज थी जिसने गुलाम को गालिब किया और आका को मगलूब? सही फरमाया है अल्लाह तबारक व तआला ने, वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर बशर्ते कि तुम सच्चे पक्के मुसलमान हो। इसी तरह दूसरे कुफ्फारे मक्का अपने साथियों को मकतूल होते देखकर घबराए और मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। 70 मकतूल हुए और 70 गिरफ्तार और मुसलमानों की ऐसी फतह हासिल हुई, इसको तारीख खामोश नहीं कर सकती थी। अफसोस सद अफसोस, जहाँ भी देखे जिस तरफ भी देखे वही मुसलमान
मुसलमान खौफनाक तूफान से घिरे हुए नजर आते हैं। कई मुसलमानों की आप लोगों को पामाल किया जा रहा है, कई मुसलमानों को गुलामाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। हजरात, आज हम और तुम अंदलुस को नहीं जानते, हालांकि अंदलुस एक वक्त में मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत और हुकूमत थी। पूरी दुनिया में शान व शौकत की शोहरत थी। वहाँ तकरीबन 750 मुसलमानों की हुकूमत रही। आज वहाँ की हैरत है कि एक मुसलमान नाम लेने को नजर नहीं आता। मुसलमानों के ऊपर तबाही इस तरह आई कि न कि सिर्फ मुसलमानों को बेघर किया गया, मुसलमानों को कत्ल आम हुआ, इज्जत और अपनों को पामाल किया गया। हजारों मुसलमानों को अपना मजहब छोड़ने पर मजबूर किया गया। जिंदा मुसलमानों को जला दिया गया, जिंदा मुसलमानों को जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। यही वजह है कि आज वहाँ कोई कलमा पढ़ने वाला नजर नहीं आता। मुल्क बर्मा में मुसलमानों को बेघर किया गया, मुसलमानों को अपना मजहब छोड़ने पर मजबूर किया गया। और इसी पर बस नहीं बल्कि इसी मुल्क बर्मा में मुसलमानों को बेघर किया गया, इज्जत और अपनों को पामाल किया गया। हजारों नौजवानों को कत्ल कर दिया गया, बेशुमार औरतों को शहीद कर दिया गया, मासूम बच्चों को अपने माँ के गोद से जुदा कर दिया गया। उलमाए किराम को सख्त से सख्त सजाएं दी गई, जबकि मुल्क बर्मा में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप भूल न जाए खुद अपने मुल्क को देखे कि हमारे साथ क्या नहीं किया जा रहा है, कौन से ऐसे मजालिम है जिनको हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसी मुल्क के अंदर हमारी हुकूमत है। आज हमारी हालत है कि एक मुसलमान नाम लेने को, आज हमारी हालत है कि आज हम इत्मीनान से जिंदगी गुजार नहीं सकते। कई हमारे कत्ल करने के लिए मंसूबे बनाए जाते हैं, मुल्क से निकाल देने के लिए मंसूबे बनाए जाते हैं, गैर मुल्की के बदनाम किया जा रहा है। मुसलमानों, आज हमारी हालत ऐसी क्यों हो गई है? किसी शायर ने क्या ये खूब कहा है, सोई हुई कौमें जागती बेदार मुसलमान सोता है। वाह। सोई हुई कौमें जागती बेदार मुसलमान सोता है, गहवारा कल्ब मोमिन में अब जज्बाए ईमान सोता है। बहुत उम्मते मुस्लिमा के धड़कते दिलों, आज हमारे चलो माशाल्लाह, ये तो माशाल्लाह मुकर्रिर है, इनको तो बहुत कम से कम आधा घंटा बोल सकता है ये बच्चा, इतना तो है माशाल्लाह। बहुत जबरदस्त तकरीर किया, वाकई जो है बच्चा मुकर्रिर।